हेलो, गुड मॉर्निंग। निशान म्यूनसिपल सेकेंडरी स्कूल से मैं श्रीकांत यादव। आप लोग जानते ही होंगे। तो आज हमारा भूमितीय गणित भाग 2 भूमितीय पाठ क्रमांक 9वां पृष्ठ क्षेत्रफल तथा घनफल। इसके कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे वीडियो पर। आपको देखना है, समझना है और लिखते हुए जाना है। तो पहले के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 तक तो दूसरे सर ने आप लोगों को बताया ही होगा। मुझे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां दिया गया है आप लोगों को बताने के लिए, आपके साथ सॉल्व करने के लिए। तो मेरे इस पीपीटी में तो सॉल्व किया हुआ होता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको उसको समझना है और लिखते हुए भी जाना है। हर बार मैं यही बात दोहराता हूँ कि गणित जब भी पढ़ने बैठो, सवाल हल करने बैठो, तो अपने साथ में कापी, किताब, कंपास बॉक्स और पेन लेके रखना जरूरी है। बिना कंपास बॉक्स के आप भूमिति रचना, भूमिति के बारे में कुछ समझ नहीं पाओगे। वो हमारा हथियार है लड़ने के लिए। गणित के भाग 2 से लड़ने के लिए कंपास बॉक्स हमारा हथियार है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बैट लगता है, स्टंप लगता है, पैड लगता है, ग्लोव लगता है, हेलमेट लगता है, उसी तरह भूमितीय भाग 2 को करने के लिए कंपास बॉक्स अनिवार्य है। ठीक। आप लेक्चर सुनते हो बैठ के, यहाँ वहाँ वैसे नहीं चलेगा। कापी किताब साथ में रखो और लिखते जाओ। जो स्क्रीन पर दिखता है उसको लिखो, सुनो, समझो। सब क्रिया एक साथ होनी चाहिए। चलिए, हमारा पाठ है पृष्ठ क्षेत्रफल तथा घनफल। घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको क्रमशः लंबाई यानी एल यानी लेंथ लंबाई, पी यानी चौड़ाई, एच यानी हाइट ऊंचाई हो तो, देख रहे हो ये माचिस की डिब्बी की तरह दिख रही है। माचिस की डिब्बी जिस तरह की होती है, या क्लास में डस्टर होता है आप लोगों के पास, उस तरह का आयताकार शेप में होता है, ठोस। तो घनाभ का घनफल, घनाभ का घनफल का सूत्र क्या है? देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी तीनों गुणा। नीचे जो लंबाई है, लंबाई आड़ी गई है, जो चौड़ाई जहाँ दिख रहा है बी उस तरफ का, और जो ऊंचाई है वो एच ऊंचाई। इसके बाद आएंगे घन का घनफल। घन का ये वर्गाकार के लगभग कुछ शेप में है या थोड़ा ज्यादा चौड़ा है। घन क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। आइस क्यूब होता है, बर्फ का टुकड़ा जैसे दिखते हो आप, उस तरह का होता है। देखो, एक बॉक्स होता है, बर्थडे केक लेकर आते हो, बर्थडे केक किसी बॉक्स में, तो वो बॉक्स का आकार कैसा होता है? क्यूब। तो उसको क्या बोलते हैं? घन। घन का घनफल यानी अंदर से कितना घना है उसका घनफल निकालना है। तो क्या सूत्र है उसका? लंबाई कितनी बार? 3 बार। लंबाई 3 गुना। ये 2 सूत्र है। इसी इसके बाद अगला है लंब वृत्ताकार बेलन। सिलेंडर, घर में गैस का सिलेंडर हो, गैस का बाटला होता होगा, पानी का ड्रम जो ब्लू कलर का, नीला कलर का आप लोगों के, हमारे लोगों के घर में होता है। वो क्या सबसे अच्छा उदाहरण, तुम्हारी माँ रोटी बनाती है घर में, जिस बेलन से गोल करती है वो बेलन। लिखा है ना इसमें लंब वृत्ताकार बेलन, तो बेलन के आकार का। ठीक। या आपके हाथ में बॉल पेन होता है गोल, या पेंसिल होता है। ठीक। वृत्त, या घर में ट्यूबलाइट लगा है तो वो ट्यूबलाइट वृत्ताकार आकार का होता है। लंब वृत्ताकार बेलन की आधार की त्रिज्या यानी बेस, नीचे की तरफ देखो दिख रहा है आकृति में, आर लिखा हुआ है त्रिज्या, तथा ऊंचाई एच हो तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा? 2πr/h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक। अब इसी तरह है दूसरा, लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय यानी पूरा, पृष्ठीय यानी नीचे के जो हिस्से, ये वो सतह जो होता है वो। संपूर्ण बोले तो पूरा, ऊपर और नीचे का कितने हो गए? 2। तो क्या लिखा? 2πr, और ब्रैकेट में r+h, यानी नीचे की त्रिज्या और ऊंचाई, ऊपर की त्रिज्या और वही कॉमन बाजू वाले की लाइन की ऊंचाई। एक तरफ h दिख रहा है, दूसरी तरफ भी h, नीचे r दिख रहा है, तो ऊपर के जो गोला का पृष्ठफल है उसका भी r। तो 2
पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक घनाभ का घनफल, एक घनाभ का घनफल प्रश्न क्रमांक 5 पे चलेंगे। 1 से लेकर 4 तक आपको कराया गया होगा। 5वां 6वां 7वां 8वां हम लोग करेंगे। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 5, एक घनाभ का घनफल, पूरा घनफल घनाभ का 34.5 घन मीटर है। घन मीटर है। सेंटीमीटर और मीटर में फर्क होता है, सेंटीमीटर नहीं लिखा है कहीं भी, ध्यान रखना। मीटर तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दी गई। चौड़ाई यानी ब्रेस्ट बी, बेस बी, देखो आकृति में दिख रहा है कहाँ है। ऊंचाई दी गई है, देखो एच का है 1.15 और चौड़ाई कितनी है 1.5। तो उस घनाभ की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? घनाभ की लंबाई एल ज्ञात करना है। अब एक घनाभ का घनफल दिया है जिसमें आपको लंबाई दिया है, लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पहला वाला सूत्र है जो मैंने पहले बताया था, घनाभ का घनफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें तीनों भुजाओं में दो भुजाओं की दूरी दी गई है, एक की ज्ञात करनी है और हमें पूरे घनफल का दिया गया है। ठीक, तो अभी ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आपको देखना है किस तरह से हल किया गया है। आपको भी उसके साथ साथ में लिखते हुए जाना है, मैं बोलता रहूंगा, आपको कान से सुनना है और हाथ से लिखना है। ठीक, वीडियो स्टार्ट है। शुरू। एक घन का घनफल 34.50 मीटर तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.15 मीटर है। चौड़ाई 1.15 और ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो उस घनाभ की लंबाई ज्ञात करो। हम प्रश्नानुसार V यानी क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी घन, घनफल 34.50 वर्ग मीटर। B यानी चौड़ाई 1.5 मीटर, H यानी ऊंचाई हाइट 1.15 और ये लिखा हुआ है L, मैं तो बोलोगे दिया जल रहा है। L बराबर प्रश्न चिन्ह है, इसको हमें ज्ञात करना है। घनाभ का घनफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 34.5 बराबर L गुणे लंबाई नहीं पता 1.5 गुणे 1.15 लिखा। तो सूत्र में जो मान दिया गया वो मान हमने रख दिया। 34.50 बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई, तो 34.50 है, 5 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो हमने बटे में क्या किया है? 100 रख दिया। 100 रख देने से दशमलव हट जाता है। ठीक, इसके बाद लंबाई गुणे यहाँ पे 1.5 है तो 15 कर दिया, वहाँ का दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। गुणे यहाँ पे क्या था? 1.15 था, दशमलव बाद 2 संख्या थी तो नीचे कितना ले लिया हमने? 2 जीरो यानी 100। दशमलव के चिन्ह हट गया। अब हम आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं। 34.50 3450 बटे 100 गुणे बराबर उस पार वाला इस पार आ जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 10/15 गुणे 100/115। अब ऊपर में कितने 100 से 100 कट गए त्रिज्या गुणा में, इस तरह से काट देंगे, नहीं तो देखिए कैसा किया गया है। 3450 को छोटा कर दिया, 3450 को छोटा कर दिया है, यानी 30 गुणे 115 कर दिया बटे 100 गुणे 10/15 गुणे 100/115 जैसे थे वैसे। इसको छोटा कर दिए तो हमें काटने कूटने में भाग देने में बहुत ही आसानी होगा। अब 100 से 100 को काट दिया तिरछे में, 3450 के नीचे के 100 को काट दिया और उसके बाद 10/15 है तो 10 और 15 को 5 से काटा, 10 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 15 5 से कटेगा 3 बार। ठीक, काट दिया, 5 3 15, तो ऊपर क्या बचा? 2/3 गुणे यहाँ का 100 वहाँ के 100 से कट गया है, यहाँ पे क्या है? 115 है बटे में, तो ये 115 वहाँ के 115 से कट गया। ठीक, तो बचा क्या ऊपर आपके पास? बचा 30। अब 30 बचने के बाद ये 3 है, 15 जो कटा 5 से तो नीचे क्या बचा? 3।
3 को 30 से काटे तो 30, 3 दाम में 30, कितना आया? 30 आया, 10 आया, यहाँ 10 और यहाँ 2, तो इसके पास जो कटा 5 से 2, 10 दूनी 20 आ गया एल, यानी लंबाई कितनी? 20 मीटर। समझ गए? एक बार फिर से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, उन्होंने नहीं लिखा वो लिखेगा, अब मैं बोल ले रहा हूँ, आपको लिखते हुए जाना है। लेंदी है, लेंदी बोले तो यह लंबी कहानी रहती है लेकिन सरल होता है। आप लोग को सभी को लिखना है, बिना लिखे आप कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओगे। जिसको दशमलव में उसको पूर्णांक संख्या में रूपांतरित किया, इस तरह से किया, बटे में उसने संख्या नीचे 0 शून्य बढ़ा दिया। घनभाग का घनफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का घनफल दिया है 34.50, लंबाई याद करनी है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। इसका दशमलव हटा दिया, दशमलव 2 संख्या थी 100 कर दिया, लंबाई याद करनी है, इसका दशमलव हटा दिया, नीचे 10 कर दिया, दशमलव बाद 1 संख्या थी इसलिए नीचे 10, या दशमलव बाद 2 संख्या थी इसलिए नीचे 100, यानी 2 शून्य बढ़ेगा। अब ये बराबर के इस पर ले आएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बराबर के उस पर खुद ही मारते हैं तो गिर पड़ते हैं, उलट जाते हैं, नीचे वाला ऊपर। एल को बाहर कर दिया फर के साइड में, अब जो जिससे कटता है उसको काट के छोटा करेंगे। रिपीट हो गया, 2 बार लिखा गया। अब 3450 को छोटा कर दिया, 115 से 3 इसको गुणा करेंगे तो 3450 ही आएगा। छोटा कर दिया तो काटने कूटने में हल करने में आसानी रहेगी, नहीं होगा तो आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट में लिखा है ना किस तरह से वो कम हुआ। अब इसके बाद देखिए 100 से 100 तिरछा काट देंगे, डबल डबल लाइन हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। 15 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 10 से 2 बार कटा, 5 से 2 बार कटा, 5 से 3 बार कटा, ये 30 से कटा 10, 10 का गुणा 2 में किया 30, लंबाई आ गई 20 मीटर, नॉट वर्ग मीटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी घन की कोर की लंबाई क्या दिया है? किसी घन की कोर की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। अब आए ये सेंटीमीटर, पहले वाला था मीटर, वर्ग मीटर, अब है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, वर्ग मीटर बड़ा होता है। वर्ग मीटर किसको कहते हैं? मीटर की दूरी। दिवाली दशहरा में तोरण खरीदने जाते हो बाजार से दरवाजे पे लगाने के लिए तो हाथ से मापते हैं अंदाजा, उसको क्या बोलते हैं? मीटर। किसी घन की कोर की लंबाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, तो उसका घनफल कितना होगा? चलो प्रश्न देखो और शुरू करो लिखना, और आप लिखना शुरू करो और मैं बोलना शुरू करता हूँ। किसी घर की कोर की लंबाई 7.5 मीटर है तो उसका घनफल कितना होगा? किसी घन की भुजा बराबर किसी घन की भुजा उसकी कोर की लंबाई के बराबर होती है। किसी घन की भुजा उसकी कोर की लंबाई के बराबर होती है। अब उसका सूत्र है लंबाई के बराबर होती है तो लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। घन का घना घनफल, लंबाई का घन 3 बार, 7.5 का घन, 7.5 गुणे 7.5 गुणे 7.5, दशमलव हटा देंगे आसानी से हल करने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दो।
डायरेक्ट गुणा कर दिया है, वर्किंग आपको साइड में करना है, आपके बाएं हाथ की तरफ या दाहिने हाथ की तरफ। वेरी सिंपल। 75 का गुणा 75 में करो, जो आएगा फिर से 75 में गुणा करो, करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद पीछे से आपके दाहिने हाथ की तरफ से 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, क्योंकि 0.5 एक संख्या 0.1 संख्या है। इस तरह से फिर से वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, आपको फिर से लिखना है इस चीज को। देखिए गलती कोण की लंबाई ये गुणधर्म ये आपको लिखना है, याद रखना है। घन की भुजा उसकी लंबाई के बराबर है। कोण की लंबाई के बराबर है, कोण कहते हैं। अब सूत्र लिखा जाएगा, लंबाई बराबर 7.5 दिया गया प्रश्न में सेंटीमीटर। घन का घनफल बराबर लंबाई का घन 7.5 का घन यानी कि कितनी बार 3 बार इसका भी गुणा करना है। दशमलव में करने में दिक्कत होती है तो दशमलव निकाल के गुणा कीजिए 3 बार। 75 का गुणा 75 में जितना आएगा उसके बाद फिर से 75 में जो आंसर आएगा उसके बाद आपके दाहिने हाथ की तरफ से 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। ठीक, आंसर क्या है, घनफल यानी पूरा। तो क्या लिखा है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा है, मात्रा नहीं लिखा तो देखो वहां तक 3 चिन्ह लगाया। ठीक, आ जाइए नए अगले प्रश्न पर। आसान है, सूत्र दिया है, सूत्र में मान रखना है, उसका गुणा भाग करना है, काट कूट करके आंसर लाना है। प्रश्न क्रमांक 7, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, लंब वृत्ताकार बेलन पानी का ड्रम ब्लू कलर का होता है, बहुत हो गया, घर के बाहर होता है, दरवाजे के या घर में होता है, या मम्मी रोटी बनाती है वो बेलन। देख लो, बेलन का डंडी छोड़ के जो है गोलाकार हुआ, या हाथ में आपके बॉल पेन होता है वो। लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार दिख रहा है नीचे, आर बराबर 20 सेंटीमीटर आधार है, गोलाकार दिख रहा है, वृत्त के आकार का दिख रहा है, उसकी त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई देखो एच दिख रहा है 13 सेंटीमीटर। तो उस घनाभ का, ये घनाभ घना हुआ अंदर से क्या है, घना, घनाभ का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, पृष्ठ यानी पृष्ठफल, जमीन, पृष्ठ पे बोलते हैं ना, जमीन पे रख दो, अच्छी भाषा हिंदी जो बोलते हैं संस्कृत में पृष्ठ पर रख दो, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी 2 बार कर, 2 प्रश्न है, 2 सूत्र है। पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, पहले दिखाया था आपको। उस आधार पर दोनों का उत्तर ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किया आर बराबर 20 सेंटीमीटर, आर यानी त्रिज्या, एच यानी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, और इसके बाद वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पता करना है, उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगता है, तो वो प्रश्न चिन्ह लगा। अब हम लंब वृत्ताकार बेलन का पृष्ठफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी क्षेत्र, नॉट घना। घना यानी उसके अंदर पानी भरेंगे, पानी के ड्रम में, उसको घना बोलते हैं, घनफल, वॉल्यूम। क्षेत्रफल यानी दायरा, क्षेत्र, जमीनी स्तर पे, यानी कमरे का क्षेत्रफल कितना, यानी कमरा कितना लंबा चौड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कमरा कितना घना है, यानी उसके अंदर कितना हवा, कितना पानी, यानी कितना सामान भर सकते हैं, वो लंबा वृत्ताकार बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। क्षेत्रफल यानी सतह, जमीनी क्षेत्रफल कितना, 2 गुणे पाई गुणे r गुणे h। 2 गुणे पाई का मान 3.14 दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो 22/7 या 3.14 गुणे r 20, h 13। सभी का गुणा करना है। अब आप कैसे गुणा करते हो, देखिए आपको खोजना है गुणा। 20 का गुणा 13 में कर लो, 13×26 और 0 लगा दिया, 260। 260 में 2 का गुणा किया, 520। अब 520 में 3.14 का गुणा करेंगे, 520 में 3 का भी गुणा करेंगे तो 1560 यही हो जाता है। बचा हुआ 0.14 का गुणा उसमें करना है, तो कितना आ जाता है, 1632.80 सेंटीमीटर। अगला है लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल लिखेंगे 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक, अब देखो सबका मान है जो रख दो, 2 गुणे 3.14 स्प्रेड कर दिया सूत्र को गुणा डाल के। ये लाइन नहीं भी कर लिखोगे तो भी चलेगा। 2 गुणे 3.14 गुणे 20, 20 प्लस 1, ब्रैकेट के जो बाहर है उनका सबका गुणा हो जाएगा, अंदर वाले जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ब्रैकेट टूट जाएगा तो उसको उसमें गुणा हो जाएगा। 35 गुणे 20 गुणे 3.14 गुणे 20। वर्किंग करना है आपको। आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, वर्किंग मेरा रफ में पड़ा है, जो आपको सिखाना पड़ेगा या आप सीखेंगे। बहुत ही आसान है। 33 का गुणा 2 में किया 66, 66 में एक 0 लगा दिया तो 660 हो जाएगा, यानी 20 से गुणा हो गया। 660 का गुणा 2 में किया तो कितना हो जाएगा, 600 600 1200 और 60 60 120, 1320। 1320 का गुणा 3.14 में करेंगे, 13×3 = 39, 3900 यही हो गया और बाकी हो तो 4144.80 सेंटीमीटर। उत्तर लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल 1632.80 तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4144.80। इतना सारा आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा लिख दिया है। फिर से आपके लिए वीडियो प्ले होगा, फिर से आपको लिखना है। जिसने नहीं लिखा है, जो छूट गए वो लिखेंगे। लिखने की रफ्तार बढ़ाओ। साल भर से घर पे रहते रहते आलसी हो गए, वो आप लोग, लिखना छूट गया आप लोगों के हाथ। आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं तो 10वीं में पेपर लिखने में दिक्कत हो जाएगी, हैंड राइटिंग भी सुधरेगी ज़्यादा लिखोगे तो। r त्रिज्या 20, ऊंचाई 13, वक्र पृष्ठफल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या और ऊंचाई के मान रखना है और इन सबका गुणा करना है आपको।
दशमलव को भूल जाइए, गुणा कीजिए और बाद में पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। सभी का गुणा कर दीजिए बिना दशमलव लगाए। दशमलव भूल जाइए और गुणा कर दीजिए। आपको लिख के भी निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तीन दशमलव एक चार गुणे 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 13। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे बोरोमास की तरह। बोरोमास नाम है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर के पहले क्रिया करते हैं। 20 और 13 को जोड़ दिया 33, ब्रैकेट हट गया। अभी सभी का गुणा करना है। गुणा बताया था, 33 का गुणा 20 में करोगे 660, 660 का गुणा 2 में करोगे 1320, 1320 का गुणा 3.14 में करोगे तो 4144.80 सेंटीमीटर। प्रकार का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमने पहले किया था। लंबे प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये प्रश्न। अगला अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। किसी लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 2 पाई आर एच 1980 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, जो आधार की त्रिज्या देखिए दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो उस लंब वृत्ताकार बेलन की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। पाई का मान दिया गया है 22/7, तो यहाँ पाई दिखेगा 22/7 रखना है। तो क्या लिखना है, सूत्र लिखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 1980 किसका क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र कैसे लिखते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा है, वहाँ पे 1980 रखना है और बाकी जो मान दिए गए मान रखकर फिर हल करना है। बराबर के उस पार नेगेटिव हो जाएगा, भाग हो जाएगा, या नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। प्ले किया गया है। प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 80 सेंटीमीटर दिया गया है। आर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, एच दिया गया है, ज्ञात करना है। प्रकार बेलन का वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। सूत्र ही लिखना है आपको,
$1980 बराबर 2 गुणे पाई गुणे 15 गुणे h। 1980 बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 15 गुणे h ऊंचाई ज्ञात करिए। 22/7 बराबर के उस पर नीचे है तो बराबर के उस पर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। 1980 गुणे 7, बाकी के सब नीचे। 2 गुणे 22 गुणे 15, आर एच हो जाएगा बाहर। जब जो जिससे कटता है उसको काटना है, छोटा करते जाना है। रफ वर्क जो कार्य किया जाता है देखिए, 15 गुणे 6 गुणे 22 उस गुणे 7, यानी 1980 को तोड़ दिया, छोटा कर दिया। वो आप नहीं छोटा करोगे तो भी चलेगा, आपको अपने से काटना है। 22 से 22 कट गया। अच्छा छोटा किया तो देखो आपको टुकड़े टुकड़े मिल गए तो काटने में आसानी हो गई। 15 से 15 को काट दिया, 22 से 22 को काट दिया, 2 से 6 को काटा 3, और वहाँ 7 का गुणा 3 में किया 21 सेंटीमीटर ऊंचाई मिल गई। बेलन के वक्री पृष्ठफल की ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। 1980 को तोड़ के छोटा किया। आपसे तोड़ के छोटा नहीं होगा तो आप नीचे डायरेक्ट डाल देंगे। वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर ना लिखना इसमें, सेंटीमीटर। इससे आपको जो दिखाया जाएगा पाई का मान दिया है 22 के साथ हल करना है, जिसमें सूत्र लिखना है प्रश्नानुसार। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1980 सेंटीमीटर दिया है। आर बराबर 15 सेंटीमीटर, एच बराबर नहीं पता, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे बराबर 2 पाई आर एच। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 1980, वहां पे लिखिए 1980 बराबर 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच। आर 15, एच ज्ञात करना है। पाई का मान 22/7 लिखना था, लिखना था या फिर से नए लाइन में लिख रहा हूँ। 2 गुणे 22/7 गुणे 15 गुणे एच। 22/7 का 7 बराबर की बटे के नीचे है तो उस पर चला जाएगा, एक तरफ कर देंगे। 1980 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 गुणे 15। अब 1980 को छोटा कर दिया, किस तरह से छोटा किया वो वर्गमूल निकालते उस तरह से छोटा हुआ। 15 गुणे 6 गुणे 22 नहीं होगा आपसे छोटा तो रहने दीजिए। आप लोग 2 को 1980 से काटो, फिर 22 को काटो, 1980 से कम होने के बाद जो आएगा उससे काटो। इस तरह से आप काट के उसको खत्म करो। देखो कैसे किया है, 15 गुणे 6 गुणे 22 180। 15 गुणे 6 गुणे 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 गुणे 15। अब जो नीचे ऊपर दिखता है एक दूसरे को काट कूट के खत्म कर दो। 15 से 15, 22 से 22, 2 को 6 से काटा 3 बार, 3 7 का गुणा 3 में किया। वेरी सिंपल, सूत्र याद रखना है, सूत्र में मान रखना है और उसका प्रक्रिया करना है, गुणा भाग या जो भी होगा। जब तक खुद से हाथ से नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप में हिम्मत नहीं आएगी। प्रकार
हो जाएगा। ओके, दोनों बार आपको बता दिया गया वीडियो से। न्यूज ऐसी पढ़ के बच्चों को तो मिल जाएगा वीडियो। धनात्मक का सूत्र आकृति भी है, इस तरह का होता है। दूसरा घनफल, क्यूब, क्यूब आइस क्यूब सुना होगा, आइस क्यूब देना, बर्फ की सिल्ली, बर्फ का टुकड़ा जो होता है छोटा शेप में, या बड़ा बर्फ की सिल्ली देखे होगे, उसको क्या बोलते हैं, आइस क्यूब। घना, घनफल, घन का घनफल कितना घना है, वॉल्यूम। दूसरा वृत्ताकार बेलन, पानी का ड्रम, चावल की टंकी, गेहूं का डब्बा, जो भी होता है गोलाकार होता है, गाँव में कोठरी बोलते होंगे हम लोग, बनाया होता है पत्रे का, बाजार से खरीदते, गोल बेलनाकार का, और उसको मिट्टी से पोत दिया रहता है, उसके अंदर कीड़े न लगे, खराब नहीं हो, चूहे वगैरह खाए नहीं। वृत्ताकार, लंब वृत्ताकार बेलन के आकार का वो होता है। 3 सूत्र है, 3 सूत्र के आधार पे होता है। अब आप लोग को किसी को भी कोई डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब बताकर हो चुका है। अब सर जब माइक ऑन करेंगे तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, सूत्र लिख लीजिए, चाहिए तो देख लीजिए, किताब में भी रहेगा आपके। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछने का क्या है, सिर्फ सूत्र है, सूत्र में मान रखना है। सर 5वां और 7वां आप फिर से समझाइए ना। 5वां और 7वां, यस सर। देखिए 5वां का वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखते जाइए। एक घन का घनफल दिया गया है, पूरा घनफल, घना कितना है, वॉल्यूम। ठीक, प्रश्न के अनुसार वॉल्यूम दिया गया है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। चौड़ाई यानी बी, ऊंचाई यानी 1.5 मीटर, सब मीटर में है। सूत्र लिखना है, ऊंचाई ज्ञात, लंबाई ज्ञात करना है। घनाभ का घनफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौंतीस दशमलव 5 प्रश्न में दिया गया है। अब प्रश्न में लंबाई नहीं दी गई है, ज्ञात करने कहा गया है। चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है, जो मान लिखा है वो लिख दिया, जो प्रश्न में दिया है। एक दशमलव हटा दिया, दशमलव हटाने के लिए बटे में दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो, 2 जीरो लगाया, लेकिन आगे तो 1 रखना पड़ेगा तो मान रहेगा। अब 100 का 3450 में भाग देंगे तो 34.5 आएगा, जैसा दिया गया है वैसा। बाई तुम्हारे दाहिने तरफ भी दिया गया है, चौड़ाई और ऊंचाई का भी दशमलव हटा दिया। 1.5 था तो नीचे 10, 1.15 था तो नीचे 100। अब सबको एक जगह कर दिया और लंबाई को अलग कर दिया। तो एक तरफ करने पे दाहिने तरफ का बाई तरफ आता है तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अब 3450 को छोटा कर दिया, 115 का गुणा 30 में करेंगे तो 3450 होगा। बाकी तो सब छोटी छोटी संख्या ही है, 10/15 गुणे 100/15। ठीक, अब काटी कुटी कर देंगे एक दूसरे को, जो कटता है नीचे वाला ऊपर से, ऊपर वाला नीचे से, तो उसको काट के छोटा करते चले जाएंगे। लिखा, 100 से 100 कटा,
ये 10 को 2 बार काटा 5 से, 5 को 3, 5 से 15 को 5 से काटा 3 बार, पर क्या बचा 10 और 2, 10 का गुणा 2 में किया 20। ओके, समझ गए, लंबाई आ गया 20। अभी क्या बोली बच्ची, सातवां का वीडियो देखो। किसी घन के कोण की लंबाई दी गई 7.5 सेंटीमीटर, तो उसका घनफल कितना, घनफल यानी कितना घना होता है। घना यानी किसी घन में, यानी पानी का ड्रम, कोई डिब्बी, या तुम्हारा स्कूल का बैग कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वो नहीं पूछ रहे, वो कितना घना है, उसके अंदर कितना सामान समा सकते हो वो ज्ञात करना, तो उसको क्या कहते हैं, घन, वॉल्यूम। तो किसी घन की भुजा उसकी कोर की लंबाई के बराबर होता है, कोर की लंबाई, कोर कहते हैं उस लंबाई। उसका सूत्र क्या है, लंबाई का घन 3 बार, L बराबर 7.5 दिया गया प्रश्न में। सूत्र है घनाभ का घनफल L का घन 3 बार, 7.5 गुणे 7.5 गुणे 7.5, तीनों का आपको गुणा करना है। दशमलव हटा के गुणा कीजिए, पर बाद में दशमलव दाहिने तरफ से 3 संख्या के बाद दशमलव आपको लगाना है। 3 बार है ना दशमलव, ये गुणा आपको खुद से करना है। हो गया ये घनफल। एट 7.5 राउंड ऑफ कर दिया, 8 क्लियर। और कुछ सूत्र को याद रखना है, रट के रखना है, समझ के रखना है, कुछ भी करना है सूत्र के आधार पे ही होगा। और भी सूत्र थे दूसरे शंकु वगैरह के, उसके सब चीज को आपको याद रखना है, समझे। और किसी को क्या समस्या पूछिए, लाल बॉक्स में डाल देना। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर 8 वाला वापस से समझाइए ना, 8 का जो आपने हाइट तक किया उतना समझा, उससे आगे का तो 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 उधर से नहीं समझा। ठीक है, 8वां ना, हाँ सर। देख लीजिए सूत्र वगैरह लिखा है, सूत्र में मान रख दिया। यस सर। आगे चलिए, क्या किया, 1980 को छोटा किया, दिख रहा है? हाँ देखो ये दिखा 1980 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 गुणे 15 बराबर h। हाइट ज्ञात करना है, उसको बाहर कर दिया। अब 1980 को छोटा किया, 1980 को देखो छोटा किया, 15 गुणे 6 गुणे 22, ये तीनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1980 आएगा। ठीक है, देखो लिखा है रफ वर्क, 15 छके 90, 90 गुणे 22 कर दो तो 1980 आ जाएगा। और जो दाहिने तरफ था वो बराबर के इस पर आया तो बटे में आ गया, 2 गुणे 22 गुणे 15। अब देखो 15 से 15 काट दिया, नीचे का ऊपर काट दिया, इन्हें भाग दे दिया, 22 का 22 में दे दिया, 2 का 6 में दे दिया 3, और वहां बचा 7, दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह, 7 3 सते 21। ठीक, ओके सर, समझ गई, थैंक यू। और कुछ डाउट, किसी की कोई समस्या? और कोई पूछेगा, वाइंड अप करूं मैं? हेलो,
हेलो। सर ऑनलाइन है क्या धीरज सर? हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हो गया सर आपका? हाँ हाँ सर हो गया। कोई अभी कोई सवाल कुछ पूछ नहीं रहा है मुझसे, 3 बार हो गया मेरा एक्सप्लेन कर।